चलें जी। तो ये कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे, और इस चीज को हम लोग चेक कर रहे थे, ये हमने चीजों को ऐड किया। और ऑब्वियस आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसमें फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हो। आईडी के थ्रू ही आपकी फिल्टर भी होगी, क्योंकि आईडी हमने जनरेट तो कर ही ली है खुद ही। वो एक जो हमारे पास डेट्स हैं उनके थ्रू हमने उसकी आईडी जनरेट कर ली है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, मैं जरा इसके ऊपर जो है आप लोगों को वो भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने जो इमेज है वो इसके ऊपर जो है कर सकते हो लिंक। वो भी कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे आके। मैं एक न्यू अपना टर्मिनल खोल रहा हूँ यहाँ पे, और उसका मैं नाम रख रहा हूँ npm install, और वो है react माइनस फाइल माइनस बेस 64। ठीक है, react फाइल बेस 64 होता है, और इसको से एंटर करते हैं। अगर आपका एरर आ रहा होगा तो शायद आपका एरर होगा कि आपने बीच में हाइफन नहीं ऐड किया होगा। वही ना, हाइफन का इशू होगा। तो यही हमारे पास होता है, हमें पूरा लिखना होता है। तो ये हमारे पास हो चुका है, हमारा फाइल बेस्ड जो सिस्टम है हमारा वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं अगर आप पैकेज रजिस्ट्रेशन के तो जाकर चेक कर लूं कि आ गया मेरे पास, बिल्कुल ये आ चुका है। रिएक्ट फाइल बेस 64 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। वो नहीं, वो आपके ब्राउजर के डेवलपर टूल्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और यहाँ पे आप लिखो रिएक्ट डेव टूल्स, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो ब्राउजर की एक एक्सटेंशन होती है, वो आप इंस्टॉल करते हैं बस, ताकि आपके वो कंपोनेंट्स को हमें बता रहे हो प्रॉपर कि किस तरह से हमारी स्टेट चेंज हो रही है, किस तरह से हमारा प्रॉप चेंज हो रहा है। देखो मैंने इसको ऐड किया क्रोम में। सही है, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके जरा आप लोग ये चीज चेक करो, ये कंपोनेंट्स पे आए हुए हैं। ये हमारे पास है वो स्टेट, दो स्टेट्स है हमारे पास, नेम और ईमेल के लिए, और ये एक स्टेट है हमारे पास उस पूरा जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट कर रहा है अली, और ali@gmail.com, और एंटर। तो जैसे ये किया तो ये एक ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट हो गया और हमारी स्टेट वापस एम्प्टी हो गई दोनों। ठीक है, तो ये अच्छा एक फीचर है जो कि यूज करते हैं अक्सर डेवलपर्स। तो ये हमारे पास वो चीजें आ रही हैं, डन है। इसको मैं जरा बंद कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे हमारे उसी रिएक्ट फाइल बेस 64 को कि किस तरह से हमारे फाइल बेस 64 काम करते हैं। और इसकी जो है मैंने आपको बोला था कि आप लोग जा सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफी इजी है, आप लोग उसको यूज करके जो अपना सारा काम प्रॉपर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या काम किया, पहले उसको इंस्टॉल किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, उसको इंपोर्ट किया है। और खैर यहाँ पे इन्होंने अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज किया हुआ है, लाइक क्लासेस बनाई हैं, और उसके बाद इन्होंने इसको यूज किया है। आप लोग यहाँ पे आके ये चीज देखोगे कि फाइल बेस 64 जो उन्होंने ऊपर इंपोर्ट किया ना, वो उन्होंने एज एन टैग उसको पहले कॉल करवाया है यहाँ पे आके। ठीक है, एज एन टैग जब कॉल किया उसके बाद उन्होंने इसको मल्टीपल ट्रू किया है, ऑन डन वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने की हैं बस यहाँ पे। तो खैर इन्होंने क्या किया है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के थ्रू। हम लोग इसको करने वाले हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। अच्छा, इस चीज के लिए मैं ये चीज करूंगा, ये काम करूंगा यहाँ पे कि इसके ऊपर काम करने की बजाय फॉर्म्स के ऊपर अब हम लोग अनकंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। और अनकंट्रोल की बजाय कंट्रोल कह रहा हूँ, मल्टीपल इनपुट्स जनरेट करते हैं, जिनमें हम लोग अपना एक प्रॉपर कार्ड ऐड कर देंगे, और कुछ कार्ड में इमेज भी होगी हमारी। ठीक है, इससे हमारा ये होगा कि हमें मल्टीपल इनपुट भी ऐड करना आ जाएगा और हमारी इमेज भी ऐड हो जाएगी उसमें। वो किस तरह से करनी है, तो एक सेपरेट आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो ये है मल्टीपल इनपुट्स का। ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स डॉट JSX, और जरा इसको RFCE कर लें। ये आ गया हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स का डेटा, मल्टीपल इनपुट्स। और इसके अंदर एक बस एक H1 ऐड कर दे, जिसके अंदर आकर हम लोग कर सकते हैं अपना वही। और मैं क्लासेस सेम रखूंगा, CSS में सेम रखूंगा, क्योंकि मैं CSS पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा अपना। तो मैं वही सेम क्लासेस रखूंगा जो कि उसके अंदर थी। और कंट्रोल्ड, इसके ऊपर क्या क्या क्लासेस दी मैंने, एक आईडी दी है मेन की। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को मैंने जो है फॉर्म डाला हुआ है उसके अंदर, और फिर इनपुट की है आगे मैंने फील्ड ऐड की हुई है। तो मैं यही क्लासेस ऐड करूंगा, इसके अलावा और कोई क्लास ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, एक आईडी ऐड करते हैं मेन की, और मैं इसको भी इसकी CSS भी वही इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करवाओ मेरी कंट्रोल्ड, उसका नाम यही है कंट्रोल्ड CSS डॉट स्लैश कंट्रोल्ड डॉट CSS। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल की बजाय इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ये दोनों के लिए CSS, तो मैं इसको स्टाइल और CSS बोल देता हूँ, स्टाइल और CSS। और उसके बाद इसका नाम हो जाएगा हमारे पास स्टाइल डॉट CSS। एक तो ये हो गया, और उसके बाद वो एक एरर मुझे दे रहा है कि कैंट्स ऑफ कंट्रोल CSS, वो आई गेस इस फाइल के अंदर होगा, जो दूसरी फाइल थी हमारी ये। इसको हम लोग कहते हैं हमारा स्टाइल डॉट CSS। ठीक, तो ये कंपाइल हो रहा है, हमारे पास एरर भी खत्म हो चुका है, डन है। आईडी आई हमारे पास एक मेन की, और अब इसके ऊपर आकर हम लोग करते हैं अपना मल्टीपल इनपुट्स ऐड, मल्टीपल इनपुट्स
सेव करके जरा इसको मैं अपनी index.js के ऊपर जा रहा हूँ। ये आप देखोगे यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ कंट्रोल पी के नाम से। इससे ये होता है कि आपके ऊपर ऊपर ये एक सर्च बार आ जाता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं आप उनको सर्च कर सकते हो। जब आप लोग आगे जाके प्रॉपर एक कंपनीज के लिए काम करेंगे तो आपके ऑब्वियस है फाइल्स बहुत ज्यादा हजारों की नंबर में आपकी फाइल्स होती हैं वहां पर। तो ऐसे आप एक एक करके उनको ढूंढ नहीं सकते हो यहाँ पे जाके। तो फिर वहां पे आप ये काम करते हो कंट्रोल पी प्रेस करते हो और वहां पे जाके आप फिर सर्च करते हो इन सब चीजों को। जस्ट लाइक मैं करता हूँ, मेरे पास एक index.js की फाइल है, ये आगे ऊपर index.js एंटर करेंगे तो वो फाइल ऊपर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फीचर है जो कि यूज करना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा फाइल होने वाली है हमारे पास। कंट्रोल की बजाय क्या नाम है हमारे पास, मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स आ चुके हैं हमारे पास और इसको एंड करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। मल्टीपल इनपुट सेम वही CSS उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं, अपना एक फॉर्म ऐड कर देते हैं। फॉर्म मैं सेम जो है ना वही उसका उठाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर उसका जो था स्ट्रक्चर मैं वही उठाने वाला हूँ फॉर्म का। ठीक है, बाकी मेन को मैं चेंज कर लूंगा आगे जाके। कंट्रोल C करते हैं स्ट्रक्चर को इसके, और इसको आकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ फॉर्म को। फॉर्म डबल हो गए, इसको भी खत्म करते हैं यहाँ पे आके, और नीचे वाले फॉर्म को भी खत्म करते हैं ये। ठीक है, बाकी वो मुझे एरर दे रहा है कि ये सेट ईमेल सेट नेम और ये चेंज वगैरह ये सारे उस डिफाइंड नहीं है। और वैसे मैं इनको डिफाइन करूंगा। वो कह रहा है कि सबमिट हैंडलर आपका नहीं डिफाइन, मैं सबमिट हैंडलर ऊपर बनाऊंगा फिलहाल। कॉन्स्ट मेरा सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, ताकि मेरा ये सबमिट हैंडलर वाला एरर चला जाए। उसके बाद क्या है, ईमेल और सेट ईमेल, मुझे इस बार इनकी जरूरत नहीं है और ना ही इनकी जरूरत है। वैल्यू हटाऊंगा मैं दोनों की, वैल्यू और ये सेट ऑन चेंज वाले इवेंट्स। अब सब कुछ जो है बिल्कुल सेट है, प्रॉपर वही उसी तरह से चीज बन के आ चुकी है हमारे पास। डन है। अब इसको सबमिट करेंगे तो ऑब्वियस है वो सारा हमारा काम हो जाएगा। और ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, वापस वही चीजें हो रही हैं, वो पेज को रिलोड कर रहा है। इस चीज का हमने देखा था कि ये प्रीवेंट हमने करना है, इस चीज को प्रीवेंट डिफॉल्ट को यूज करके। बस ठीक है, यहाँ तक हमारा डन है। अब आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग ये काम करते हैं कि अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, नेम ईमेल। और इस बार ये कहते हैं कि ये इस बार नेम ईमेल नहीं होगा, इस बार मैं इनके लिए कुछ और देता हूँ। और ये हो जाएगी मेरी आइटम। अगर ये मेरी दिखता है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, इसको लेकर चलते हैं। तो मैं इसको देता हूँ मेरा HTML4 में प्रोडक्ट, इसका टाइप इसकी टेक्स्ट ही होगी और आईडी में इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आके प्रोडक्ट या टाइटल इसका नाम देते हैं, टाइटल। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास हमारा टाइटल। यहाँ पे यूजर अपना टाइटल ऐड करेगा। उसके बाद आएगी उसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी ऐड कर सकता है वो यूजर अपनी। तो मैं यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और डिस्क इसको बोल देते हैं, डिस्क। टाइप इसकी भी टेक्स्ट ही होगी। और उसके बाद जो है इसको भी डेस्क बोल देते हैं। डन है। उसके अलावा और क्या होगा, एक इमेज होनी चाहिए हमारी, एक और इनपुट फील्ड होनी चाहिए जो कि इमेज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, और उसके अलावा और एक और इनपुट फील्ड इसको देते हैं, और वो इनपुट फील्ड के लिए मैं अपनी वो रेक फाइल भी उसको यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, इसकी प्राइस, इसकी प्राइस मैं ऐड करूंगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे वो एक तरह का एडमिन का डैशबोर्ड जिस तरह का होता है ना, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। कि यहाँ पे आके मैं एक अगर एडमिन हूँ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का, मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा, उसका टाइटल ऐड करूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा, प्रोडक्ट ऐड करूंगा, उसकी रेटिंग वगैरह ऐड कर दूंगा। ठीक है, और उसकी इमेज ऐड कर दूंगा। जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूंगा वो मेरे यूजर को शो होने वाली है आगे जाकर, जो उसका क्लाइंट का पैनल होगा उस पर। तो ये हम लोग वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक और इनपुट है जिसकी इस बार हम लोग बोल देते हैं इसकी प्राइस। प्राइस जो कि टेक्स्ट में ही रखूंगा मैं, प्राइस। कितनी चीजें हो गई हैं, 3 चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और प्राइस, 3 चीजें हो चुकी हैं। और क्या हो सकता है, और जो है इसकी मैं रेटिंग बस ऐड कर रहा हूँ एक, या इसके रिव्यूज ऐड कर रहा हूँ मैं, रिव्यूज। ओके जी, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ये रिव्यूज के लिए, रिव्यूज, रिव्यूज। और ये भी टेक्स्ट ही होगा। तो यहाँ तक आके सब कुछ चीजें डन है। और अब बारी आती है हमारे उस फाइल बेस 64 जो है हमारे पास। और इस बार आके हम लोग अपना IMG का टैग यूज नहीं करने वाले हैं। मैंने आपको बताया फाइल बेस 64 को यूज करना है, उसको मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है। उसके थ्रू ये होता है कि आप अपने पीसी में से कोई भी फाइल को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं।
उसका काम ये है हमारे पास। तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, अब ऊपर आकर हमें उसको इंपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाओ मेरे फाइल बेस, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। फाइल बेस फ्रॉम कहां से, रिएक्ट फाइल बेस 64 से। डन है। और अगर आप लोग देखो कि यही काम उन्होंने अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन में किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट करा है फाइल बेस 64 को, उन्होंने वेरिएबल का नाम ये रखा है, मैंने 64 नहीं रखा उसका नाम, बस ये है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद आकर जरा इसको जो है हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे लास्ट वाले के अंदर, इनको खत्म करते हैं। और इधर आकर अपने अपने उस फाइल बेस को कॉल करवा रहा हूं मैं, एज एन टैग इसको आप कॉल करवाओगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से जब आप कॉल करवाते हो अपने उस फाइल बेस को, तो आपके पास एक तरह की ये फाइल की टाइप आती है, इस तरह से। नजर आ रही है सबको? तो अब यहां से जो यूजर चूज कर सकता है अपने पीसी में जाके कोई भी इमेज। अभी मैं उसका सिर्फ यूआई डिजाइन कर रहा हूं, अब इसका लॉजिक बैकग्राउंड पे हमें करना है। बट यहाँ पे आके यूजर कोई भी जो है अपनी इमेजेस को ऐड कर सकता है, और वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट और पीएनजी। कुछ इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है। मैंने उसको इसलिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ इमेज होनी चाहिए, मैंने फाइल का किया उस चीज को, ठीक है। तो ये फाइल वो किसी भी तरह की ऐड कर सकता है यहाँ पे आके। जब वो यहाँ पे आके ऐड करेगा, इसकी बस मैं टाइप वगैरह थोड़ी सी करूंगा चेंज। इसकी टाइप मैं करूंगा इज इक्वल टू फाइल, उसके बाद मल्टीपल, इसको मैं करूंगा एक मल्टीपल। इसी के अंदर जो है एक कीवर्ड होता है हमारे, एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल का, कि मल्टीपल फाइल्स ऐड नहीं कर सकता यूजर इसके लिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ये फॉल्स मैं करूंगा कि मल्टीपल फाइल्स वो यूजर ऐड ना करे, बिकॉज ऐसा हो जाता है कि यूजर ऐसी यूजर को पता नहीं क्या होता है, वो हमारी मल्टीपल फाइल्स को ऐड करता रहता है, ठीक है, कर सकता है वो। तो इसके लिए कि हमने उसको फॉल्स कर दिया हुआ, कर सकता है। खैर मैं इसको इतना ही रख रहा हूं, और उसके बाद बस एक काम करते हैं, इसका अगर लेवल आप लोग ऐड करना चाहो तो आप लोग कर दो, मैं कर रहा हूं यहाँ पे फाइल बेस 64 से पहले ही। और इधर आकर हम लोग फाइल कर देते हैं, और फाइल। तो ये कुछ इस तरह से चीजें हमारे पास आई हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत इनमें स्पेस चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो अपनी सीएसएस के अंदर जाकर, जो है फॉर्म के अंदर हमारे जो इनपुट है उनकी मैंने खाली विड्थ दी हुई है, उनको थोड़ी बहुत अगर हम लोग मार्जिन देना चाहते हैं, टॉप बॉटम से देते हैं अगर 0.3 रैम तक की बस, लेकिन लेफ्ट साइड से 0, इतना। बस मैं यही काम करना चाह रहा था। डन है। अब हम लोग अपने लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं कि लॉजिक हमने किस तरह से अपने बनाने हैं। लास्ट क्लास में जो कंट्रोल इनपुट्स थे, उसमें हमने देखा था कि हम लोग जो है अब जितनी भी हमारे पास फील्ड्स है ना, उतनी ही हम लोग अपनी स्टेट्स बनाते थे। देख लो, पहले नेम और ईमेल थी, हमने दो अपनी स्टेट्स बना ली उसके लिए। और हमारे पास ये चीजें फील्ड होती तो हमने उसके लिए और अपनी इनपुट्स बनानी थी, अपने स्टेट बनाने थे। बट यहाँ पे कुछ उस तरह का काम नहीं होने वाला। यहाँ पे आके हम लोग सिर्फ अपनी एक ही स्टेट बनाएंगे, बट हम लोग स्टेट बनाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। वरना स्ट्रिंग अगर इस तरह से करेंगे फिर हमें एक एक करके हर एक अपनी इनपुट फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। क्या हो अब्दुल हनान, मुंह तो क्या, जल्दी से उठो जल्दी। यहां आते हैं और अपनी यूज स्टेट को लेकर आते हैं कॉन्स्ट, और इस बार आकर मैं करूं मेरा पर्सन, सेट पर्सन, सेट पर्सन, और इसको इज इक्वल टू करेंगे यूज स्टेट के, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा। डन है यहां तक आके? ये एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो नेम हो सकता है हमारे पास, जो कि एम्प्टी फील्ड होगी। फिर हमारी क्या है आगे, बल्कि नेम नहीं, वो टाइटल है, वो टाइटल है, टाइटल एम्प्टी फील्ड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एम्प्टी फील्ड, और क्या है, प्राइस एम्प्टी फील्ड, रिव्यूज एम्प्टी फील्ड, और सिलेक्टेड फाइल, जो यूजर सेलेक्ट करेगा, सिलेक्टेड फाइल, और वो भी एक एम्प्टी फील्ड, ऊपर कॉमा एक लगेगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 चीजें, 5 चीजें ही है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 चीजें हमारे पास। तो ये पांचों हमने जो है चीजें ऐड कर दी हुई हैं यहाँ पे। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, और अब नीचे चलते हैं। तो लास्ट पे टाइम हम लोग क्या काम कर रहे थे, सभी के ऊपर ऑन चेंज का इवेंट ऐड कर रहे थे, सभी के ऊपर। अब देखो मेरे पास 5 फील्ड ऐड हो चुकी है, क्या मैं 5 अपने चेंज हैंडलर बनाऊंगा, 5 सेपरेट फंक्शंस बनाऊंगा, और पांचों को उन सेपरेट फील्ड्स के ऊपर कॉल करवाऊंगा? ये हो सकता है अगर मैं कंट्रोल इनपुट्स को यूज करता हूं तो, प्योर कंट्रोल इनपुट्स को, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन मसला मेरे लिए ये वही है कि मैं इसको यूज तो कर लूं, लेकिन मेरे पास फील्ड थोड़ी ज्यादा है, मेरा काम थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे आके। तो कंट्रोल इनपुट्स के ऊपर हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इनको एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। मैं अपनी हर एक फील्ड के अंदर अपना एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ आते हैं, और अब उजैर चला जाए जल्दी।
टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और मैं सभी के ऊपर जो है, सभी के ऊपर अपना एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं यहाँ पर। बस 4 हैं, चारों के ऊपर मैंने अपना एक एट्रीब्यूट ऐड करना है और वो एट्रीब्यूट होने वाला है हमारा नेम का। अगर आप लोगों को याद हो तो एशियन के टाइम पे हमने एक नेम का एट्रीब्यूट देखा तो था, याद है? नेम का एट्रीब्यूट था हमारे पास एक, और ये चीज हम लोग देखते थे उसमें कि किस तरह से जो है हम लोग टारगेट कर सकते हैं अपने उस एलिमेंट को। हमने ये इसलिए यूज किया था, ठीक है। तो इनको हम लोग दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट इसको देते हैं, नेम है, और इनको जरा लिख लेते हैं। इतना आखिर हम लोग कर लेते हैं अपना टाइटल, टाइटल के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। इसके थ्रू जो है ना मैं एग्जैक्टली डेटाबेस से कोई अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी हो तो मैं इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू करूंगा, इस इनपुट फील्ड को एक्सेस कर सकता हूं मैं इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हमारे पास डेटाबेस नहीं है बट मैं इसी नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ऊपर इस सारे डेटा को एक्सेस करने वाला हूं, क्योंकि एट्रीब्यूट सेम है। मैं सिर्फ इस एट्रीब्यूट को टारगेट करूंगा, अंदर की वैल्यूज को टारगेट नहीं करूंगा, वो वैल्यूज पूरी टारगेट हो जाएंगी मेरी, ठीक है। तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद एक प्राइस हो गई, और लास्ट में आएगा हमारे पास एक रिव्यू। तो यहां तक सबको क्लियर है? जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। रिव्यूज मैंने यहाँ पे आके कर दी हैं। और अब हमने लास्ट क्लास में एक और चीज देखी थी, वैल्यू के नाम से, जिससे हम यूजर की वैल्यू एक्सेस करते थे। तो पहले तो ये चीज थी कि यहाँ पे हमने नेम किया तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज इक्वल टू नेम कर देता था वहां पर, ऐसे ही है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैल्यूज इक्वल टू डायरेक्ट नेम हो गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ऊपर हमारी स्टेट है नेम के नाम से और ईमेल के नाम से, और हमने जो है उसको वैल्यू पास कर दी, वैल्यूज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम और वैल्यूज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी ईमेल। बट यहाँ पे वो एक स्टेट तो है नहीं, वो एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू पर्सन डॉट टाइटल, पर्सन डॉट डिस्क्रिप्शन, पर्सन डॉट प्राइस और पर्सन डॉट रिव्यूज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके हम लोग अंदर जा सकते हैं उसके, ऐसे ही है ना। तो मैं अब इनकी वैल्यूज पास कर रहा हूँ बस यहाँ पे आके, सभी की मैं करूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास मेरी पर्सन डॉट करके, ये टाइटल के लिए टाइटल, और ये काम सभी के लिए होगा। सभी के लिए पर्सन तो ऐड हो गई, तो मैं सभी को एक साथ यूज कर रहा हूं, स्पेस करके वैल्यू इज इक्वल टू मेरी पर्सन डॉट, और अब जो है इन सब की मैं भी डिफरेंट वैल्यूज दे देता हूं, इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे, और सभी की डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। पर्सन डॉट ये आ जाएगी हमारे पास, क्या है, कंट्रोल जी, यहाँ पे करना है मुझे, पर्सन डॉट डिस्क्रिप्शन, पर्सन डॉट प्राइस, और लास्ट में क्या है, पर्सन डॉट रिव्यूज। डन है। तो ये चारों चीजें हमारे पास ऐड हो चुके हैं यहाँ पे आके। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक आके? फाइल का नहीं, वो फाइल सिस्टम खुद ही मैनेज कर लेगा उस चीज को, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, इनपुट फील्ड की यहाँ पे यूजर आएगा, उसका डेटा हमारे पास एज एन उस फॉर्म में क्रिएट होगा, एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, यूजर का डेटा, ठीक है। जब ये हाँ, वो उसको मैनेज करेगा, बट ये है कि हमारे उसके लिए हमें फिर उसका यूआई सेपरेट डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे जब चीजें हो चुकी हैं, अब अगर आप लोग देखो तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम वो कह रहा है कि आपको ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज कल भी देखी थी। अगर मैं इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आके हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है कंसोल के अंदर, अगर आप लोग देखो वही वार्निंग आ रही है, ठीक है। A component is changed an uncontrolled input to be controlled. This is likely caused by the value changing from undefined to defined value. ठीक है, वार्निंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट काम यहाँ पे वही वो कह रहा है कि यार आप जो है ना कंट्रोल से अनकंट्रोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। अभी हमारे पास अनकंट्रोल वाला काम आया नहीं है, बट वो यही कह रहा है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और आप उनको ऐसे कैसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें इसके लिए जो है अपना एक वही ऑन चेंज का हैंडलर तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो अब मैं सिंपल ये काम करने वाला हूँ, अपना सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट फंक्शन बनाने वाला हूँ, कॉन्स्ट करके चेंज हैंडलर इज इक्वल्स टू, और ये मेरा चेंज हैंडलर जो है हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर बस कॉल हो रहा होगा। नहीं, ये एक चेंज हैंडलर एक सबमिट हैंडलर है, ठीक है। तो ये चेंज हैंडलर जो है ये सभी इनपुट फील्ड के ऊपर कॉल हो रहेगा, और इसी के अंदर सभी इनपुट फील्ड के लिए एक ही सिमिलर लॉजिक होगा, मतलब एक ही लॉजिक सभी के ऊपर काम कर रहा होगा हमारा, ठीक है। तो मैं जरा इनको कॉल करवा देता हूँ यहाँ पे आके ऑन चेंज को सभी के ऊपर, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके सभी के ऊपर कॉल करवाऊंगा वैल्यू, और उसके बाद यहां पर भी है, और लास्ट में हमारे पास एक ये भी है, ठीक है।
ठीक है, क्या है? ऑन चेंज। सी कैपिटल होगा हमारा ये, सी कैपिटल। मैं वो सजेशन चेक कर रहा था, वो सजेशन नहीं दे रहा मुझे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर चेंज हैंडलर। डन है यहां तक आके? और इसको जो है हमने कर दिया सेव, हैंडलर्स नहीं है, हैंडलर है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अब मुझे जो है कोई एरर नहीं मिलेगा। वार्निंग एक तरह की आ रही है, बट अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा चेंज हैंडलर का। तो अब मुझे बस ये काम करना है, अपना वो चेंज हैंडलर का जो लॉजिक है ना, वो लगा दें यहाँ पे आके, कि क्या चेंज हैंडलर के अंदर मैं लॉजिक लगाऊं कि मैं यहाँ पे आके टाइपिंग भी प्रॉपर कर सकूं। ठीक है, अभी मैं इनके ऊपर टाइपिंग नहीं कर पा रहा, मेरी वार्निंग चली गई, बट मैं अभी इनके ऊपर टाइपिंग नहीं कर पा रहा। अब जरा उसके ऊपर काम करते हैं। तो आज जो इधर हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि हम लोग उसके ई को टारगेट करते थे। ई हमारा इवेंट होता था, हम लोग कहते थे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, ऐसे ही है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम लोग उस स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर होते थे, तब वो काम कर जाता था हमारा। बट अब जो है, यही लॉजिक सभी इनपुट फील्ड के ऊपर काम आना चाहिए, हमारा कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक और चीज वहां पर ऐड की है, नेम का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऐड किया हमने नेम का, हम लोग उसको यूज करने वाला है यहाँ पे आके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आके कॉस मेरा नेम, कुछ इस तरह से, कॉस नेम इज इक्वल्स टू ई, ऊपर ई मैं अपना पास करूंगा पहले, ई जो मेरा इवेंट है, मैं करूंगा ई डॉट टारगेट डॉट, इसको कर देंगे हम लोग हमारा नेम। तो इस तरह से हमने उस नेम को एक्सेस कर लिया होगा। लाइक वो जितने भी एट्रीब्यूट है ना वहां पर नेम के, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रिव्यूज है, वो चारों मैंने एक्सेस कर लिए हैं इसके थ्रू, उसके नेम को। ई डॉट टारगेट मेनली काम ही ये करता है कि आपकी इनपुट फील्ड के ऊपर जो है जितने भी एट्रीब्यूट्स है उनको टारगेट करता है। तो उसमें वैल्यू का एक एट्रीब्यूट था, उसको हम टारगेट करते थे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके। अब उसमें नेम का एट्रीब्यूट है, हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम करके। यहां तक क्लियर है सबको? ओके है। उसके बाद कॉस आगे वैल्यू इज इक्वल्स टू वही ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमने उसके नेम को भी टारगेट किया है और हमने उसकी दूसरी वैल्यू को भी टारगेट कर लिया हुआ है यहाँ पे आके। डन है यहाँ तक आके? अब अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे चेक करें ना, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग मेरा नेम कॉमा मेरी वैल्यू दोनों सेव करके ब्राउजर में, अब यहाँ पे देखो मुझे कोई चीज ऐसे दिखने नहीं वाली, टाइप यहाँ पे फील्ड के अंदर कोई चीज नहीं ऐड होगी। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे एज अगर मैं लिखता हूँ तो टाइटल में आ रहा है एज, कंसोल मेरा चेक करना है आप लोगों ने। मैं जो भी चीज टाइप कर रहा हूँ कह रहा है कि टाइटल में आपने ये चेंजिंग की हुई है, आप टाइटल में ये सारी चीजें चेंज कर रहे हो, आ रहा है। अगर मैं अभी वही कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो बोलेगा अब डिस्क्रिप्शन आप इसमें चेंज कर रहे हो डिस्क्रिप्शन में। अगर वही काम मैं प्राइस में करता हूँ, प्राइस में आ रहा है। अगर वही काम जब मैं रिव्यूज में करता हूँ, रिव्यूज में आ रहा है। तो इस इन दो लाइंस के थ्रू हमने क्या काम किया है, उस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हमने उसकी वैल्यू को एक्सेस कर ली है। इस नेम के थ्रू वो सभी के एट्रीब्यूट को एक्सेस करेगा और इस वैल्यू के थ्रू वो सभी की वैल्यूज को एक्सेस कर लेगा। मैं जो जो टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ पे आके, वो मुझे दे रहा है यहाँ पे आके, वो बता रहा है कि आप किसके अंदर टाइप करो। मैं अगर एज प्रेस करूँ तो वो टाइटल के अंदर ऊपर बता रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रेस किया है। जो जो मैं ऐड करूंगा वो बता देगा मुझे यहाँ पे आके। ठीक है, तो हमने चीजों को एक्सेस तो कर लिया हुआ है यहाँ पे आके। यहाँ तो कोई मसला है किसी को तो बताएं, हो गया सबको क्लियर? ठीक है, जब यहाँ तक हमें क्लियर है, अब हमें आगे बस यही करना है कि सेट करना पड़ेगा इस चीज को, सेट पर्सन को टारगेट करना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम यही काम किया था कंट्रोल के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसमें हमने ये काम किया था। तो यहाँ पे हमें काम वही करना है, सेट ही करना है यहाँ पे आके। बट सेट किस तरह से करना है, हमें टारगेट करना पड़ेगा सेट पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे पर्सन था ना, तो सेट पर्सन आ जाएगा हमारा। मैं बोल दूंगा सेट पर्सन जो है वो, उसको कॉल करवा दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके। यहां तक आके हमने जब उसको कॉल करवा दिया है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थोड़ी सी जो है ना ट्रिकी चीज हो सकती है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि वो कर तो रहा है सेट, पर वो सेट तो करेगा, लेकिन किस फील्ड को सेट करेगा वो। अगर मैं टाइटल को सेट करता हूं तो क्या होगा, वो बाकी सारी फील्ड को ओवरराइड करेगा और टाइटल को सिर्फ टाइप करेगा। अगर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन करता हूं, वो टाइटल को खत्म करके डिस्क्रिप्शन उसकी जगह ऐड करेगा। अगर इसको डिस्क्रिप्शन को कहता हूं, फिर प्राइस को कर देगा। अगर रिव्यूज को मैं कहता हूं तो पिछले बारी सारे खत्म हो जाएंगे और खाली प्राइस रिव्यूज आ जाएगा। तो फिर हम स्प्रेड कर लेंगे वहां पे जाके, पहले अपनी पूरी स्टेट को स्प्रेड करेंगे जो हमारी स्टेट है, उसके बाद आगे स्पेसिफिक चेंज करेंगे जो हमने स्पेसिफिक फील्ड चेंज करनी है। ऐसे ही है, क्लियर है सबको यहाँ तक आके? अहमद नंबर उन्हें नोट करवा दिया, डन है? अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं यहां आऊंगा और मैं यहां पे आके पहले स्प्रेड कर लूंगा अपने उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन।
डॉट 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 पर्सन। तो इससे ये हुआ मैंने इस पूरे को स्प्रेड तो कर लिया, इसकी कॉपी जनरेट हो गई है। अब आगे सिंपल ये काम कर लो बस कि जो चेंजिंग करनी है जिस फील्ड के अंदर वो कर लो। अब मुझे किस फील्ड के अंदर चेंजिंग करनी है? मुझे सभी फील्ड के अंदर चेंज करनी है, तो मैं सभी फील्ड तो यहाँ पर लगा नहीं सकता इस तरह से। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रिव्यूज में चारों एक एक करके तो लगा नहीं सकता यहाँ पे आके। तो हम लोग गुड, हम लोग हमने ऊपर उसको पहले बोले कि नेम एट्रीब्यूट के थ्रू टारगेट कर सकते हो आप उसके उस एट्रीब्यूट को, उसकी वैल्यू को टारगेट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे आके करेंगे कुछ ये नेम कॉलन वैल्यू कुछ ये, और इस नेम को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इस नेम को मैं लिखूंगा मेरे एक एरे के अंदर कुछ इस तरह से। बिकॉज मैं अगर इस चीज को जो है कि सिर्फ ऐसे ही लिख दूं ना, तो ये तो उसकी एक की प्रॉपर बन जाएगी, कोई डायनामिक वैल्यू तो नहीं आई। हमें पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैंने ऐसे ही उसको नेम ऐड कर दिया तो ये उसकी एज एन की के तौर पर आ रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। लाइक इसका नाम हो सकता था मेरा नाम, मेरा नाम, ये सिर्फ एक की के तौर पर आ रहा है, मुझे इसको एज एन एक की के तौर पर नहीं लेकर आना, मुझे एज एन एक्सेस करना है इस पूरे नेम को और उसको वैल्यूज देनी है ये पूरी वैल्यू। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको डायनामिक करने के लिए मैं इसको एक एरे के अंदर अपना ऊपर वाला वो नेम पास करूंगा जो भी मैंने अपना ऊपर अपना वेरिएबल बनाया हुआ, ठीक है। तो ये नेम हो गया, उसको वैल्यू पास कर दी, ये वाली वैल्यू। अब ये होगा, अब अगर इसको मैं सेव करके आप लोगों को दिखाऊं तो अब प्रॉपर वर्किंग करेगा मेरा ये। लाइक अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं और अब अगर आके मैं देखूं तो अब आप लोग चेक करेंगे, टाइप कर पा रहा हूं मैं इसके ऊपर आकर, टाइप भी कर पा रहा हूं मैं, और वो नीचे मुझे वो प्रॉपर चीजें शो भी करवा रहा है कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हो। यही काम अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर करता हूं, वो ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर चला गया, प्राइस के ऊपर चला गया, रिव्यूज के ऊपर चला गया। तो अब हर एक चीज काम कर रही है मेरी। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? डन? ठीक है, जब इतना हमें डन हो चुके, अब आगे हमें सिंपल यही काम करना है कि सबमिट करना है बस इस चीज को, और कोई काम तो नहीं है हमारा, सबमिट है ना आगे तो हमारा। तो अब हम सबमिट करते हैं इस चीज को आकर। तो सबमिट किस तरह से करेंगे, वापस से वही, पहले तो प्रिवेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो सबमिट करने पर रिलोड करता है हमारे पेज को। तो पहले उसको प्रिवेंट करेंगे, मैं बोलूंगा ई पास करो और उसके बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर लो कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग अपनी वही कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ के अगर चारों में से कोई भी फील्ड उसकी एम्प्टी है तो फिर आप उसको सबमिट नहीं करो, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो मैं इफ एल्स कंडीशन फिर लगाऊंगा। क्या क्या चीजें हैं, इफ पर्सन डॉट टाइटल है ना, पर्सन डॉट टाइटल एंड पर्सन डॉट डिस्क्रिप्शन एंड इनपुट में आप रिक्वायर्ड का वो दे दें, वो तो ईश्वर का काम है, हम लोग यहाँ पे लॉजिक कर रहे हैं अपना, तो वो तो इजी है, वो तो रिक्वायर्ड लिख लो, वो तो काम कर ही जाएगा हमारा, बट हम लोग यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग अपनी कर रहे हैं। तो पर्सन डॉट टाइटल और पर्सन डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर पर्सन डॉट प्राइस एंड पर्सन डॉट रिव्यूज, पर्सन डॉट रिव्यूज। अब देखो एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं। कल पिछली क्लास में हमने ये किया था कि यहाँ पे हमने नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दिया था कि अगर इन चारों में से, चारों पांचों में से कोई भी चीज नहीं है तो फिर आप हमें एरर शो करवा दो अपना, ऐसे ही है। बट हम लोग ये भी तो काम कर सकते हैं कि बस इसको ऐसे ही रख दें। इसका ये मतलब है कि अगर ये चारों ट्रू हैं तो आप क्या काम करो, तो आप कंसोल डॉट लॉग कर दो हमारा वही पर्सन डॉट टाइटल पर्सन डॉट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका ये मतलब हो गया है कि ये अगर चारों ट्रू हैं तो, अगर साथ में नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दो उसका मतलब है कि अगर ये चारों फॉल्स हो गए हैं तो मैं ये काम कर सकता हूँ इधर आकर, पर्सन डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस और रिव्यूज, डिस्क्रिप्शन कंट्रोल जी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारा रिव्यू। डन है। तो अब ये है कि अब जैसे ही सबमिट करेगा, और मैं एक एल्स में भी ऐड कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज नहीं है तो फिर आप क्या काम करो, वही अपना एक अलर्ट शो करवा दो, प्लीज फिल इनपुट फील्ड, फिल क्रेडेंशियल या जो भी है इनपुट फील्ड्स। और ये सबमिट हैंडलर मेरा पहले कॉल हो रहा है, अगर मैं इसको आकर ऐसे सबमिट कर देता हूँ प्लीज फिल इनपुट फील्ड्स, ठीक है। और अब अगर आकर मैं इसको चीजों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट है, शूज है मेरे पास, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऐड करते हैं बेस्ट शूज इन द मार्केट, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग कर देते हैं, मैंने इसकी जो टाइप की है वो टेक्स्ट की हुई है, ऐसे ही हमने टेक्स्ट इसकी प्राइस की है, तो हम लोग इसके साथ डॉलर यूरो लगा सकते हैं, यूजर के साथ डॉलर यूरो लगा सकते हैं। हम लोग अगर एडमिन है तो हम लोग वो लगा सकते हैं। मैं इसको लिखता हूँ $15 के शूज हैं, ठीक है। रिव्यूज इसके बेस्ट, और मैंने अभी अपनी इमेज के लिए काम नहीं किया तो मैं अभी इमेज को नहीं लगाने वाला। अगर मैं इसको आकर ऐसे सबमिट कर देता हूँ सबमिट, तो आप लोग देखोगे वो चारों चीजें आ रही हैं, शूज बेस्ट शूज इन द मार्केट $15 और बेस्ट आ रही हैं चारों चीजें, तो एक्सेस होगी चारों चीजें हमारे पास यहाँ पे, कोई मसला यहाँ तक किसी को?
अब हमें क्या काम करना है, बस अब हमें काम करना है अपने उस सिस्टम के ऊपर, जो हमारा फाइल का सिस्टम है उसके ऊपर काम करना है। बट पहले मैं इस कंसोल डॉट लॉग को हटाऊंगा यहाँ पे आके, और इसकी जगह अपना प्रॉपर लॉजिक लगाऊंगा, क्या, सबमिट हैंडलर का। सबमिट हैंडलर का मेरा पूरा लॉजिक लगेगा, और वो लास्ट टाइम वाला ही है, जैसे हमने लास्ट का टाइम किया था जो कि कंट्रोल के अंदर था। देख लो उसके अंदर हमने काम क्या किया था, सेट पर्सन को टारगेट किया था हमने, और वो जो है हमें ये चीज रिटर्न करवा कर दे रहा था। हमारा पूरा पहले पर्सन रिटर्न करवाता था, उसके बाद पास कर देता हमारे पीपल को। हमने बस अपना एक पीपल जनरेट किया था एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, ऐसे ही किया था हमने। तो मैं यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का काम करूंगा, मींस पहले तो अपना एक यूजर जनरेट करूंगा ना यहाँ पे आके। तो इसके लिए हमें हमारे पास पहले तो एक और स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि उसी स्टेट के अंदर जो है वो एक एम्प्टी एरे होगा, उसी एम्प्टी एरे के अंदर हमारा सारा यूजर न्यू जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो आ रही होंगी। मैं करूंगा कॉस्ट प्रोडक्ट्स के नाम से, कॉस्ट मेरी प्रोडक्ट्स कॉमा करके सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट वही, और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये एम्प्टी एरे। इस एम्प्टी एरे के अंदर क्या है, ये सारी प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा होगा, एज एन ऑब्जेक्ट आ जाए, स्टोर हो जाएंगी। तो अब इसको जरा देखते हैं सबमिट हैंडलर को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट सब जनरेट करने वाला हूँ। अगर ये चारों चीजें हैं मेरे पास, तो मैं करूंगा एक नई मेरी प्रोडक्ट जनरेट करो, कॉस्ट न्यू प्रोडक्ट के नाम से एक जनरेट करो, इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके वापस वही चीज जो कंट्रोल के अंदर थी, पहले हम लोग स्प्रेड करेंगे, बिकॉज अगर हमने स्प्रेड नहीं किया तो क्या होगा, पिछला डेटा हमारा खत्म होता जाएगा, न्यू डेटा ओवरराइट होता जाएगा ना। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले इसको स्प्रेड करूंगा, और ये जो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको डॉट 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 करके पहले स्प्रेड करूंगा यहाँ पे। और सॉरी, ये इस तरह से नहीं, पहले मैं इसकी हमें एक आईडी भी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिक आईडी भी होनी चाहिए सबकी। आईडी के लिए ऑब्वियस आप लोग वही सारे अपने काम कर सकते हो, न्यू डेट डॉट गेट टाइम डॉट टू स्ट्रिंग, यही हमने काम किया था। इससे ये हो रहा है कि हमारी आईडी न्यू जनरेट होके आ रही है हमारे पास, बस इसको पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। एक कॉमा इधर कर देते हैं, और अब जो है अपना पूरा का पूरा डेटा जो है वो मैं फेच करूंगा डॉट 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 करके। मेरा जो पूरा का पूरा पर्सन है, वो पर्सन मेरी वाली स्टेट थी जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, वो मैंने स्प्रेड कर दिया यहाँ पे आके। अब आज जरा आगे, और अब टारगेट करेंगे हम लोग अपने इस सेट प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इसी के अंदर मुझे पास करना है अपना अपना ये सारा डेटा। मैं आऊंगा उस सेट प्रोडक्ट्स को टारगेट करूंगा, और इसको पास करूंगा एक एरे, और डॉट 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 करके पहले तो अपनी सारी प्रोडक्ट्स को जो है फेच करूंगा, जो ये वाली स्टेट होने वाली है। सारी प्रोडक्ट्स पहले मेरे पास आ जाएंगी, और कॉमा करके जो न्यू प्रोडक्ट ऐड होने वाली है वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट, वो मेरे ऊपर मैंने ऐड जो जनरेट की है। कुछ इस तरह से बस हमारा काम होने वाला। क्लियर है सबको, या कोई मसला है इसमें आकर? अब्दुल हनान, ओके, ये आगा ठीक हो गया, ये क्या ठीक हो गया है, बताएं जरा, हमने किया क्या यहाँ पे? हाँ जी आगा, हमने किया क्या है यहाँ पे? नींद आ रही है? क्यों, नींद क्यों आ रही है आज पीछे वालों को सारों को, क्यों नींद आ रही है? हाँ, तीनों नहीं सोए थे? चलो अब्दुल हनान का तो पता चल गया कि वो रात को सोया नहीं है, बाकी को और कोई भी नहीं सोया, क्यों? मैं फजर के बाद सोया हूँ, फजर पढ़ के सोया हूँ मैं, 6 साढ़े 6 बजे तकरीबन, 6:30 सोया मैं, और तकरीबन मैं 8 साढ़े 8 तक उठ गया था, 2 घंटे, मेरी भी 2 घंटे की नींद थी। छुट्टी दे दूं मैं? आगा बेटा जल्दी से, आप भी मुंह धो के आओगे, उठे जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबमिट हैंडलर हमने किस तरह से बनाया बरीरा, रिपीट कर दूं थोड़ा सा मैं? ठीक है, पहले तो हमें इस तरह से बनाया कि पहले हमने उसको एक कंडीशन दी है कि अगर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रिव्यूज हैं, तो ही आपने ये वाला लॉजिक रेंडर करना है, वरना आपने उसको शो करवाना है अलर्ट का कि प्लीज फिल इनपुट फील्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब अगर ये चारों चीजें वो ऐड करता है, तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करके देनी है उसे। अब वो न्यू प्रोडक्ट किस तरह से आपने जनरेट करनी है, एक नया अपना वेरिएबल बनाओ, और उसमें पहले तो हमें जो है स्प्रेड करना है, और ये डॉट डॉट करके मैंने पर्सन स्प्रेड किया है। ओके, मैंने यहाँ पे उसको पर्सन बनाया था ना, मुझे यहाँ पे उसको प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, बट ठीक है मैंने पर्सन बना दिया था। ठीक है, डॉट 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 करके पहले अपने पूरे के पूरे पर्सन को हमने स्प्रेड किया, मींस इस सारे डेटा को हमने स्प्रेड किया है, ये सारे डेटा को,
क्योंकि अगर इस डेटा को स्प्रेड नहीं किया तो ये डेटा हमारा जनरेट नहीं हो पाएगा। दो स्टेट सेम नाम की नहीं, क्योंकि एज ए वेरिएबल ही काम कर रही हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए पर्सन कर दिया। ठीक है, ये है। पहले हमने ये काम किया कि पहले उस अपनी इस स्टेट को फेच किया पूरा का पूरा, इसके अंदर जितना भी डेटा वो आ चुके हमारे पास। अब देखो ये और ये मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला कोड और टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इस तरह से प्राइस और कॉमा रिव्यूज, ये कोड एक ही है। बस हाँ, इनके साथ में मुझे जो है वो चीज लिखनी पड़ेगी, पर्सन 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 मुझे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखें चारों के साथ मैं कर रहा हूं ऐड मेरा पर्सन, पर्सन डॉट टाइटल, और एक एरर आ रहा है मुझे, पता किस चीज का एरर है। हाँ ये इसका एरर है ना, ये मुझे इनको कीज भी देनी पड़ेंगी। इसको मैं दे देता हूँ मेरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क, उसके बाद आके हमारे पास आ जाएगा आगे प्राइस कॉलन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है, मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ऐड कर दी ना वहां पर जाके। तो उसके बाद उसकी रिव्यूज। तो ये चेक करो, ये वाला कोड और ये ऊपर वाला कोड एक ही है। एक ही किस्सा से है, ऊपर मैंने डॉट 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 करके पहले अपनी पूरी की पूरी स्टेट को स्प्रेड कर लिया, मतलब उसकी कॉपी जनरेट कर लिया है। नीचे मैंने वही कोड जो है हार्ड कोडेड कर लिया है, पूरा का पूरा डेटा खुद ही ऐड कर दिया। काम एक ही हो रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बरीरा ठीक है, तो मैं इसको वापस हटाऊंगा यहाँ पे आके। हमने जो है पहले अपना वो पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट जब वो जनरेट कर ली कुछ इस तरह से आकर, उसके बाद एक आईडी जनरेट कर ली, वो तो हमारी यूनिक आईडी के लिए। उसके बाद हमने क्या काम किया, फिर हमने जो है टारगेट किया है इस प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स को, जो हमारे पास मिली एक एरे के अंदर काम करने वाला है, जो एप्टी एरे। ये जितना जो हमने यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट जनरेट किया, न्यू प्रोडक्ट के नाम से जो हमने अपनी प्रोडक्ट जनरेट किया है, हमें किसी तरह से उसको स्टोर करवाना है अपने इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर। ठीक है, तो वो किस तरह से हमने स्टोर करवाना है, इस स्टेट को टारगेट करेंगे, सेट प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे आके, और इसको फिर पास कर देंगे पहले डॉट 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 करके सारी की सारी हमारी प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो प्रोडक्ट्स ये वाली हैं कि अगर पहले कोई प्रोडक्ट ऐड हो गई है तो पहले आज उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट आए वरना उसकी जगह ओवरराइट कर देगी उस चीज को। पहले वो उसको स्प्रेड कर दे और उसके बाद जो उसमें नई प्रोडक्ट ऐड कर दे, जो कि न्यू प्रोडक्ट वाला हमारा पिछला लॉजिक था। ये हमने ये काम किया बस यहाँ पे। आप कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ कि आप कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई ट्राई करें, अगर कोई मसला आ जाए तो फिर हम लोग कर लेंगे दोबारा इसे। तो ये हमारे पास हो गया। अब इतना जब काम हो चुका है हमारा, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ ना इस चीज को, तो मेरा काम बन जाएगा। ये मुझे प्रॉपर वर्किंग में शो करवाएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो मेरी ऐड हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे आके जो है अपना करता हूँ कंसोल डॉट लॉग भी मेरा डॉट 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 करके प्रोडक्ट्स एक एरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ। ये देखें कि अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये होता क्या, प्रोडक्ट्स कॉमा करके न्यू प्रोडक्ट। देखें अब अगर आकर मैं इसको सबमिट कर रहा हूं ना, तो आप लोगों को देखना होगा क्या। मैं आता हूं यहां पर और ये मुझे एक बाय डिफॉल्ट ही कुछ सबमिट करके दे रहा है, वो मैं आई थिंक जो पहले किया था। मैं इसको दोबारा करता हूँ, इधर आकर करते हैं शूज शूज। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बेस्ट शूज, प्राइस इनकी $20। उसके बाद जो है इनके रिव्यूज ग्रेट, और मैं आकर जैसे इसको करता हूँ सबमिट, तो ये चेक करो क्या हो रहा है। एक प्रोडक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट पूरा बन के आ गया हमारे पास, और अगर उसको खोलते हैं हम लोग तो आप लोग देखोगे उसमें जो है ये सारी न्यू प्रोडक्ट ऐड हो रही है। देख लो, क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ? तो बस अब हमें ये काम करना है कि उसकी मैपिंग कर देनी है। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला ना, क्या आ रहा है? हाँ अच्छा, ये मैंने इसको ऐसे टाइप किया हुआ है ना, वो बात कर रहा हूँ ना ये। बस अब ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? मैं अभी अपनी इमेज ऐड कर दूंगा बाद में, पर पहले मैं इसकी मैपिंग कर लूंगा। अब इसकी मैपिंग है तो, और मैपिंग मुझे कहां पर करनी है, मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर आकर मैपिंग करनी है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आकर मैपिंग करेंगे। तो अब इनका प्रॉपर जो हम लोग ऐड कर देते हैं स्ट्रक्चर सारा, इस फॉर्म के बाद आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपना वही एक मेन का टैग ऐड करते हैं या आर्टिकल का टैग जो भी करना है, मेन डॉट कार्ड। मैं अब इसको एज एन कार्ड शो कराऊंगा। इमेज होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसकी प्राइस और साथ में उसके रिव्यूज, इस तरह की कुछ चीजें। ये पूरा तो हो जाए हमारा।
पूरा तो हो जाए, तुम लोग को नींद आई है तो तुम लोग कह रहे बहुत हो गया। खैर बस इसको अब मैपिंग करेंगे, वो तो चीज रिपीट ही हो रही है, मैपिंग वाली चीज रिपीट ही हो रही है हमारी। मैं यार अब कार्ड जनरेट कर रहा हूँ अपना यहाँ पे, और इसके ऊपर आकर हम लोग मैपिंग करते हैं। क्या है, मेरी वो प्रोडक्ट है ना, स्टेट, मेरी स्टेट प्रोडक्ट्स है, बिल्कुल प्रोडक्ट्स। मैं आकर करूंगा इसको मेरी प्रोडक्ट्स डॉट मैप करो इस चीज को, मेरी प्रोडक्ट पैरामीटर पास करो, और उसके बाद जो है आप रिटर्न करवा दो क्या, वही अपना सारा का सारा स्ट्रक्चर। और मैं इसको अगर आकर दे देता हूँ, मेरा सिर्फ एक फिलहाल के लिए H1 के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरी प्रोडक्ट डॉट करके उसका जो टाइटल है, जो भी यूजर टाइटल ऐड करेगा, साथ में एक पैराग्राफ के अंदर डिस्क्रिप्शन उसकी ऐड करते हैं। स्ट्रक्चर में इसका बाद में बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हेडिंग, और मैं इसको रखूंगा आई गेस H3 के अंदर। हाँ हाँ जी, मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मैंने आपको बताया था ऑटो रीनेम टैग की। ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन होती है, आप लोग वो इंस्टॉल कर दो। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पे आपकी होगी ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम टैग। ये देखो मैंने इंस्टॉल की ऑटो रीनेम टैग। तो ये हो करोगे तो ये अगर एक जगह चेंजिंग करोगे, वो दोनों दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पैराग्राफ के बाद और क्या चीजें हैं, प्राइस है, मैं उसको ऐड करूंगा मेरे एक H6 के अंदर या H5 के अंदर ऐड करते हैं, जो कि हो जाएगी मेरी प्राइस, मेरी प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और उसके बाद हो जाएगी एक और H5 के अंदर, या इसको मैं P के अंदर ऐड कर दूंगा, इसको P के अंदर ऐड करते हैं, और वो हो जाएगी मेरी प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज। तो अब सीन कुछ ये है कि जैसे ही सारा काम होता है तो नीचे कुछ इस तरह की चीजें ऐड होनी चाहिए मेरे पास, बगैर इमेज के। इमेज हम लोग अभी आगे सेट कर लेंगे। पैंट्स, बेस्ट पैंट्स, प्राइस इसकी जो है $25, और ग्रेट। और बस इसको अगर आकर सबमिट करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल हमारी ये चीजें देख लो सारी की सारी नीचे ऐड हो रही हैं, ठीक है। अब ये है कि आप इसको एक प्रॉपर कार्ड में शो करवा सकते हो, जो कि मैं करवाने लगा हूं अभी। बाद में इसकी इमेज को ऐड कर देते हैं। इधर आते हैं और अब इसके स्टाइल में आते हैं, और इसको जो है मैं एक फुटर के अंदर रखूंगा, फुटर का टैग, जिसके अंदर हमारी ये दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हाँ, एक ऊपर आया हो जाएगा हमारे पास IMG का टैग, जिसके अंदर यूजर की इमेज आ रही होगी। यूजर की इमेज जब इसके अंदर आ रही होगी, इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। पहले इमेज कर लें, लॉजिक सर अपना लगा लें। चलो फिर पहले इमेज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पहले हम लोग अपनी ये लगाते हैं। तो ये हमें किस तरह से लेकर चलना है इस चीज को। अब ये जो चीज है ना हमारे पास, फाइल बेस 64 हमने यहाँ पे एक चीज यूज की है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फाइल बेस 64 के अंदर हमने दो चीजों को ऐड किया हुआ है। मल्टीपल फाइल्स का मतलब है कि यूजर जो है अपनी मल्टीपल फाइल्स को ऐड नहीं कर सकता। सिंगल फाइल को जो है वो यहाँ पे आके यूजर ऐड करेगा, मल्टीपल फाइल्स को वो ऐड नहीं करेगा यहाँ पे इसकी चीज के लिए। और टाइप उसकी हमने फाइल कर दी है, ताकि वो फाइल को अपनी ऐड करे, और किसी चीज को जो है वो ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे आके। डन है, ठीक है। अब एक हम लोग आगे और चीज ऐड करने वाले हैं, और वो चीज क्या होने वाली है हमारे पास, वो चीज होने वाली है हमारे पास इसका एक इवेंट, ऑन डन का एक इवेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट नहीं लग सकता। ऑन चेंज होता है हमारी इनपुट फील्ड के ऊपर, जो यूजर टाइपिंग कर रहा होगा वो चेंज हो रहा होता है। बट ये डन होगा जैसे यूजर आके ये करेगा, जैसे यूजर ये कर रहा है तो इसका मतलब डन कर रहा है ना। जैसे वो ओपन करेगा, उसको सेलेक्ट करेगा, तो काम हो चुका है उसका। इवेंट डिफरेंट होगा, ये ऑन डन का इवेंट लगेगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो ऑन डन का एक इवेंट ऐड करो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक पैरामीटर पास करते हैं, और वो हो जाएगा लेट्स सपोज बेस 64 के नाम से पैरामीटर अपना मैं पास कर रहा हूँ, और करी बेसिस के अंदर मैं पास कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या काम करोगे, आप टारगेट करोगे हमारे उसी पर्सन डॉट सेलेक्टेड फाइल को। इस बार ऊपर जो हमारी स्टेट थी, अगर आपने देखी हो ऊपर, तो हमारी जो स्टेट है ऊपर वो है सिलेक्टेड फाइल, है ना। तो पर्सन डॉट सिलेक्टेड फाइल को टारगेट कर लिया हम नीचे आके इसमें ही, और इसको पास क्या कर रहे हैं, ये अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं बस बेस 64, जो हमने ऊपर पैरामीटर दिया है इसको बेस 64। बस हमारा काम हो चुका है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है हमारा। ऑन डन का एक इवेंट ऐड किया हमने, और उसको एक पैरामीटर दिया, और देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड किया इसको ऐड। इसका ये मतलब है कि इसका स्पेसिफिक नाम यही है, क्योंकि हमने देखा था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज हम ऐड करते हैं उसका नाम वही होता है, तब हम लोग उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस करते हैं सेम नाम से। तो बेस 64 को एक्सेस किया, उसके बाद पर्सन डॉट सिलेक्टेड फाइल को एक्सेस किया वहां से आके हमने,
और उसको पास कर दी बेस 64 ये नहीं ये इसका नाम है। एग्जैक्टली इसका नाम है, इसी के नाम के थ्रू वो उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं मेनली। और अब आओ जरा नीचे, और अब यहाँ पे जो इमेज है ना एसआरसी, यहाँ पे आके क्या करूंगा मैं, मेरी प्रोडक्ट डॉट मेरी स्टेट का नाम लिखूंगा ना मैं, मेरी प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल जो होगी मेरी सेलेक्टेड फाइल, ये वो तो ऊपर पास कर दिया ना हमने यहाँ पे आके। बट यहाँ पे जब हम लोग अपने मैप के मैपिंग कर रहे हैं, अपना जो जेएसएक्स क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे हम लोग अपनी स्टेट लिखते होते हैं ना। हाँ नहीं, उसका नाम वही होने वाला है, वो स्पेसिफिक उसका नाम है ना। ठीक है, तो अब जरा चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं। मैं अब इसको एक बार लोड कर लेता हूँ और सारी चीजें ऐड करते हैं। शर्ट्स, बेस्ट शर्ट्स, प्राइस इसकी हो जाएगी $15, रिव्यूज बेस्ट। और अब इसकी फाइल को चूज करते हैं जरा यहाँ पे आके, और मैं इस एक मेरे पास पड़ी हुई है और इसको मैं सबमिट किया अगर आकर, तो ये मेरे पास नहीं हुई है। मेरी प्रोडक्ट डॉट मैंने किया है सिलेक्टेड फाइल, शायद मेरे पास कोई एरर होगा, जरा उस एरर को देख लेते हैं कि एरर क्या है हमारे पास यहाँ पे। एक तरह का एरर तो है, एरर नहीं है, वार्निंग है खैर। ये सेलेक्टेड फाइल जो है हमारे पास, उसके अंदर ऐसे कोई भी आई थिंक चीज जनरेट नहीं हुई है। सेलेक्टेड फाइल के अंदर हमारे पास हाँ कोई भी चीज नहीं आई है यहाँ पर। मैंने जावास्क्रिप्ट डॉट पीएनजी किया है बट उसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई है। क्या है, पिक्चर में चेंज, हाँ पिक्चर में चेंज करके देख लेता हूँ कि ये मेरी ऐड क्यों नहीं हुई है। मेरी प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल, और अच्छा एक सेकंड, ये मैंने गलती करी ना यहाँ पे आके। पर्सन डॉट सेलेक्टेड फाइल हमने किया है यहाँ पे आके, हमने जो है इसको सेट करना था ना यहाँ पे, हमने इसको सेट नहीं किया। हम लोग सेट करते हैं ऊपर भी, हाँ चेंज करके तो हमने सेट करते हैं ना, हमने इसको सेट तो किया ही नहीं है। मैं टारगेट करूंगा मेरे सेट को, जो कि सेट था प्रोडक्ट्स। सेट प्रोडक्ट्स को हमने टारगेट कर लिया और उसको हम लोग पास करते हैं फिर अपना सेलेक्टेड फाइल कॉलन करके, ये बेस 64 उसको मुझे पास करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और पहले डॉट 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 करके स्प्रेड भी करना पड़ेगा मुझे अपना सारे पिछली चीज को, ताकि वो उसकी जगह ओवरराइट ना हो जाए मेरे पास। क्या है वो, प्रोडक्ट्स कुछ, ये आई गेस सब ये काम करना चाहिए मेरा। एक बार बस इसको रिलोड करते हैं और दोबारा इन चीजों को ऐड करते हैं। और मैं फेक फिलर को यूज कर रहा हूँ। फेक फिलर हमारे पास ब्राउजर एक्सटेंशन होती है, ताकि बार बार आपको अपनी इनपुट फील्ड दोबारा ऐड ना करनी पड़े। क्लिक करो इसके ऊपर आकर, फिल और इनपुट फील्ड्स, वो ऐसे उनको रैंडम फील्ड फिल कर देगा। हाँ वो नहीं करेगा, वो मुझे टारगेट करनी पड़ेगी। तो अब इसको जावास्क्रिप्ट को करते हैं ओपन, और इसको करते हैं ओपन। और प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, अब वो मुझे एक दे रहा है एरर इस चीज का कि प्रोडक्ट्स डॉट मैप कोई फंक्शन नहीं है। इसको मैं जरा सा नीचे लेकर चलता हूँ। उजैर क्या कर रहे हो यार, बातें करिए तो बता दो मुझे, मैं भी इसको छोड़ देता हूँ, फिर बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नींद नहीं आ रही है आपको, थोड़ा पहले काम कर लें, उसके बाद बातचीत तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा ये जो है हमारे पास, अच्छा आई गेस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ की है। सेट प्रोडक्ट्स को अगर मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे, और इसको अगर आके मैं पास करता हूँ डायरेक्ट मेरा बेस 64 कुछ इस तरह से, सेट प्रोडक्ट्स, और डायरेक्ट हमने पास किया इसको बेस 64 और सेट प्रोडक्ट्स, या ना ऊपर हमारी स्टेट। ठीक है, और अब अगर इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। फेक फिलर, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, चूज फाइल, और जावास्क्रिप्ट प्रोडक्ट्स डॉट मैप का अभी हमारे पास एक तरह का एरर आ रहा है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैप नहीं हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को जो है इंप्लीमेंट करूँ मेरे कंट्रोल वाले के ऊपर, जल्दी से जरा चेक कर लेते हैं कि वहां पर काम कर रहा है हमारा कि नहीं। इंपोर्ट करो मेरे फाइल बेस को, फ्रॉम कहाँ से, फाइल बेस 64 से। ठीक है, और यहाँ पे आके बस इसको एक इनपुट फील्ड ऐड करते हैं इस चीज की, कंट्रोल डी, और उसके बाद जो है ये इसको ऐड कर देते हैं हम लोग अपना वही फाइल बेस 64, फाइल बेस। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें टाइप इसकी फाइल इज इक्वल्स टू फाइल,
मल्टीपल इसका इज इक्वल्स टू फॉल्स, और उसके बाद एक इसकी स्टेट भी ऊपर बनेगी ना, इसकी एक सेपरेट स्टेट बनेगी जो कि हो जाएगी हमारे पास फाइल और सेट फाइल के नाम से। या मैं उसको सेपरेट करके देख रहा हूँ कि ये इसमें काम करती है कि नहीं। सेट फाइल वो भी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगी, ठीक है। कहाँ गया हमारे पास, और नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये है। अब इसके ऊपर ऑन डन का वापस वही इवेंट ऐड करते हैं, डन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑन डन कर्ली ब्रेसेस और बेस 64, और उसके बाद सेट फाइल को टारगेट किया हमने, जिसको पास कर दिया हमने बेस 64, कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है नीचे आके मैपिंग यहाँ पर हो रही है, इसके पहले हम लोग अपनी वही वो भी ऐड कर देते हैं, अपनी इमेज, एक img का टैग src में फाइल हमारी आ जाएगी जो हमारी स्टेट थी, कुछ इस तरह से। और जो मेरी index.js है वहां पर अगर मैं इसको कॉल करवा दूं अगर फिलहाल के लिए, फिर देखते हैं कि ये काम कर रहा है हमारा कि नहीं। कंट्रोल्ड फॉर्म्स ब्राउजर में आए हम लोग, तो ये आया हमारे पास haris@gmail.com, चूज फाइल, और क्या सबमिट। अगर हाँ, यहाँ पे इमेज तो हमारी लग के आ चुकी है, इमेज भी लगी है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर खराब है हमारा यहाँ पे, बट हमारी इमेज यहाँ पे लग के आ चुकी है, सारी प्रॉपर वर्क कर रही है। बट ये काम जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं कर रही, जो मल्टीपल इनपुट्स हैं। फिर हमारा लॉजिक जरा मैं देखूंगा कि लॉजिक में हमने कोई मसला तो नहीं कर दिया यहाँ पे आके। क्या है, कुछ बता रहे हो उसे। हमने जो है उसको दिया है सेट, ऊपर एक स्टेट बनाई है जिसमें हमने हमने सिलेक्टेड फाइल कर दी है, और उसके बाद जो है उसको फिलहाल हमने नीचे पास किया है, फिर एज एन उसकी फाइल बेस के ऊपर आए हम लोग, टाइप फाइल है, मल्टीपल फॉल्स से ऑन डन किया, सेट प्रोडक्ट्स हमने कर दिया फिर उस चीज को कि अपनी प्रोडक्ट्स को जो है आप सेट करो। अगर मैं इस चीज को सेट प्रोडक्ट्स करता तो हूं, लेकिन उसके बाद जो है ये करके डॉट 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 करके पहले प्रोडक्ट्स को स्प्रेड करके उसके बाद आगे हम लोग अपने वो सेलेक्टेड फाइल जो है कॉलन करके उसको बेस 64 दे देते हैं, और उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी मेरी प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल, और index.js के ऊपर जो है हम लोग कॉल करवा देते हैं उसी को, मल्टीपल इनपुट्स, सेव ब्राउजर, फेक फिलर, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, चूज फाइल, और जावास्क्रिप्ट। नहीं, ये इसने एरर दिया हमें यहाँ पर भी, अभी भी इसका वही एरर है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स में जाता हूँ, और यहाँ पे अगर आकर अगर हम लोग इसकी स्टेट को चेक करते हैं कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं, लाइक वो फाइल को एक्सेस कर रहा है कि नहीं, तो वो हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पे कंपोनेंट्स, और मुझे शो क्यों नहीं करवा रहा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट और कंपोनेंट्स, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आकर टाइटल में कोई चीज ऐड करता हूँ, टाइटल में पैंट्स, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट पैंट्स, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही है, प्राइस में $15, और इधर आकर रिव्यूज में बेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट है, बाकी सारी चीजें ऐड होगी। अब सिलेक्टेड फाइल, अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इस बार कोई और अगर ऐड करते हैं, नोड एक्सप्रेस, ओके, आई गेस वो ऐड नहीं हो रही है, ऑन डन जो हो रहा है यहाँ पे आके वो उसको ऐड नहीं कर पा रहा प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे आके जो है वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, अगर हम लोग इसको देखें, सेलेक्टेड फाइल बेस 64, हम्म। अच्छा, अगर हम लोग इसके लिए एक सेपरेट अपनी स्टेट बना लें, फिर ये वर्क करता है हमारा कि नहीं। कॉन्स्ट एक फाइल, सेट फाइल, ये तो आई गेस ये वर्क करेगा।
एक हो जाएगी ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको अगर हम लोग नीचे आकर कॉल करवाते हैं वहीं पर, वैसे जैसे हमने पहले दूसरी फाइल में काम किया था, यहाँ पर बेस 64, और यहाँ पे आके सिर्फ उसको टारगेट करेंगे सेट फाइल को, और उसको पास करेंगे अगर हम लोग अपना बेस 64 कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है नीचे मेरी प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल है, यहाँ पे खाली हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी फाइल कर देंगे। फिर यहाँ पे आके सिर्फ हम लोग अपनी कर देते हैं फाइल अगर। और अब अगर इस चीज को देखते हैं, मैं अपना चार्जर जरा उतार दूं, इस वजह से मेरा ये जो पैड है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पैंट्स, बेस्ट पैंट्स, प्राइस $15, 154 रिव्यूज, बेस्ट, और चूज फाइल, ओपन और सबमिट। हाँ, ये हमारी इमेज अब तो आ चुकी है। अच्छा, ये फिर हमारा मेनली उस चीज का मसला आ रहा है यहाँ पर, जब हमने इसको सेपरेट स्टेट बनाकर काम में लेकर आए हैं तो फिर ये हमारा काम कर रहा है, चीजें ऐड हो रही हैं। बट जब मैं इसको उसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसके अंदर आकर एक ही स्टेट के अंदर, तब ये मेरा इशू खड़ा कर रहा है। मेरा ख्याल है ये इशू इसका ये आ रहा है कि वो एक सेपरेट तरह की फाइल है, और बाकी सारी इसके जो इनके इसके अंदर फील्ड्स हैं वो जो है हमारे पास दूसरी टेक्स्ट वगैरह हो रही हैं, वो उनके ऊपर ऑन चेंज का इवेंट अप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर जो है ऑन डन का इवेंट अप्लाई हो रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा है ये, उस वजह से ये गैस इशू आ रहा है। सर अगर जो टाइप वो टेक्स्ट हो, एक नंबर हो और दूसरी, मतलब इस तरह वो एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे? काम नहीं, वो काम करेगा, मैं वो बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे इवेंट्स भी चेंज हो गए ना, इवेंट भी चेंज हो गए वहाँ पे जाके, वो इशू आ रहा है। वरना इसकी टाइप अगर नंबर हो जाती हमारे प्राइस की तो वो काम करना था हमारा, उसका इशू नहीं आना था। बट यहाँ पे इशू ये खड़ा कर रहा है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड नहीं लगी, ये एक सेपरेट पैकेज है हमारा। इसके लिए अब मैपिंग दोबारा होगी? मैपिंग तो देखो मैंने वही की है, मैंने सिर्फ अपनी स्टेट चेंज की है, एक सेपरेट स्टेट बनाई है और उसके अंदर फाइल के लिए लिखी है। देखो मैंने सिर्फ काम ये किया है, ये अपना एक और स्टेट बनाई है अपनी फाइल के लिए, उसको एम्प्टी कर दिया। बाकी सारा काम वैसे ही है, देख लो, एक सेपरेट स्टेट है, उसके बाद क्या काम किया है, उस अपने फाइल सिस्टम को कॉल करवाया हुआ है, और उसके ऊपर ऑन डन का इवेंट वही अप्लाई करें, सेट फाइल को टारगेट कर उसको पास कर दिया अपना ये बेस 64 का। बस ये वैसे काम, ये वैसे ही होने वाला है हमारा। बट ये इशू खड़ा वही कर रहा है उस चीज के लिए, ठीक है। अगर बाकी है, हम लोगों ने इसको जो है सेट थोड़ा सा और करना है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसका क्या है, इसका डॉट कार्ड को टारगेट कर लेते हैं। फिर डॉट कार्ड डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स को रैप भी करेंगे, रैप, ताकि मल्टीपल यूजर जो है। और उसके बाद अंदर का कंटेंट डॉट करके, अंदर का कंटेंट क्या है, उसको कोई क्लास नहीं दी हुई है, हम लोग करते हैं क्लास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो डॉट जो प्रोडक्ट है हमारी, आप उसके डिस्प्ले को सिंपल करो फ्लेक्स, कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम इसकी करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। उसके बाद इसका जो है, इसको एक मैं बैकग्राउंड कलर देकर चेक करूं कि इसके पास कितनी को विड्थ है। दरअसल मेरी ये जो इमेज है वो काफी बड़ी है, इमेज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम लोग। हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास IMG का टैग है, आप उसकी विड्थ को जो है वो कम कर दो, कोई 200 पिक्सल्स तक का, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद जो ये चीजें मैं ऐड कर दूंगा उसके साथ जाके, जो मेरे पास ये H3 और ये हैं डिव, इसको एक डिव के अंदर ऐड करूंगा मैं, H3 और पैराग्राफ, और उसको मैं कर दूंगा एक क्लास कंटेंट। और कुछ ये अगर इस तरह से हो जाता है, और ठीक है। उसके बाद स्टाइल और CSS के अंदर आए, बिल्कुल ये चीजें कुछ इसी तरह से, नीचे वाली चीजों को टारगेट करूंगा मैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो मेरा फुटर का टैग है, आप उसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, ताकि ये प्रोडक्ट्स और उसकी प्राइस और उसकी जो रिव्यू है वो एक रो में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम बेस की सेंटर कर देंगे, कुछ इस तरह से। बिल्कुल मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। अब अगर इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर अब अगर इसका हटा देते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर इसको एक प्रॉपर कार्ड में लेकर आना है तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे दो, या इसको बॉर्डर दे दो थोड़ा सा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कुछ इतना। उसके बाद थोड़ी बहुत इसको पैडिंग, 1 rem तक की पैडिंग, बॉक्स शेडो हो सकता है इसका 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स,
ब्लर भी 3 पिक्सल्स और ग्रेइश टाइप का। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बाद में जाके, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और ये जो है इसको हम लोग 2 पिक्सल्स तक, इसके अगर बॉर्डर को 2 पिक्सल्स तक हम लोग कर देते हैं ये, और इसका जो है इसको थोड़ा सा हम लोग ये नीचे लेकर चलते हैं। बॉर्डर ये थोड़ा सा इसका खराब ही हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका FF, कुछ इस तरह से। बॉर्डर रिमूव कर देते हैं। थोड़ी बहुत इसको मार्जिन भी देंगे, जितने भी कार्ड बनेंगे उन सबको मार्जिन मिली होगी, टॉप बॉटम से भी, लेफ्ट राइट से भी। 0.5 रैम तक की टॉप बॉटम से, लेकिन लेफ्ट राइट से 0.6 रैम तक की, कुछ इस तरह से। अब अगर और कार्ड ऐड होता है वो इसके साथ ऐड होगा हमारे पास यहाँ पे, लाइक ये है। और मेरी ये प्रोडक्ट्स वापस जो है एम्प्टी नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ये चीज देखो। सबमिट के अंदर मैंने वो चीज ऐड नहीं किया कि दोबारा ये चार सारी चीजें मेरी एम्प्टी हो जाएं। सबमिट के अंदर मैंने एक, जब ये सारा काम अपना कर लिया, अब जाके दोबारा सेट पर प्रोडक्ट को टारगेट कर लो। सेट पर्सन है, सॉरी, हमारी ये वाली फील्ड सेट पर्सन है, इसको टारगेट करो और सभी फील्ड्स को जो है एक एक करके वापस एम्प्टी कर दो। टाइटल एम्प्टी, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, प्राइस कॉलन एम्प्टी, फिर रिव्यूज कॉलन एम्प्टी, और फाइल के लिए एक सेपरेट ये बिल्कुल स्टेट में, तो उसके लिए मैं सेपरेट, वो नहीं हो रही, नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही, वो वैसे देखो वैसी पड़ी हुई है वो भी। ठीक है, तो सेट फाइल उसको भी टारगेट करके उसको खुद ही एम्प्टी कर दो ऐसे सेपरेट करके। ठीक है, अब अगर आके दोबारा एक बार तो ये चीज ऐड होगी, इस बार शर्ट्स करते हैं, और मैं इधर जाकर आपको अपनी वो सारी चीजें ऐड करूंगा, प्रॉपर इमेजेस लेकर आते हैं। शर्ट्स इमेजेस, पैंट्स इमेजेस, टाइज इमेजेस। ठीक है, तो 3-4 हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं। इसको जरा राइट क्लिक करते हैं, इसको सेव इमेज एज करते हैं हम लोग अपने डाउनलोड्स के अंदर ही। डाउनलोड्स के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ, और बस इसको ऐसे शर्ट्स रख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद पैंट्स के लिए भी चलते हैं हम लोग। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसके लिए हम लोग पैंट्स कर देते हैं इसकी। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास टाइज। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हमारा ये इमेजेस। ठीक है, ये आ चुके हैं। अब हम लोग जरा इन इमेजेस को चेक करके देखते हैं। रिलोड करो इसको एक बार आके, इसको बंद करते हैं। शर्ट्स, बेस्ट शर्ट्स इन द मार्केट, प्राइस इसकी है $15, रिव्यूज इसके बेस्ट, और ये शर्ट्स का मैं यहाँ पे आके लेकर आ जाऊंगा मेरी शर्ट्स, और सबमिट किया तो मेरी शर्ट्स यहाँ पे नहीं आई हैं। आई गेस मेरी उसका मसला आ रहा है, इमेज का मसला आ रहा है आई गेस मेरे पास। मुझे इमेज अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी इमेज चेंज करता हूँ यहाँ पे आके, पैंट्स वाली, बेस्ट पैंट्स, और $20, इसको, हाँ उसने एम्प्टी भी नहीं किया, मैं इस तरह इसको भी देखता हूँ, और $30। और अगर हम लोग अपनी पैंट्स वाली इमेज के ऊपर चलते हैं, पैंट्स हमारी ऐड हो चुकी हैं। शर्ट्स आई गेस वो इमेज में हमारी मसला है, पैंट हमारी ऐड हो चुकी है, और वो उसी कार्ड के ऊपर आ चुकी है। मसला ये बना है, वो उसी कार्ड के ऊपर आ गई है ना, ये देखो वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, उसी कार्ड के ऊपर आके वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। CSS के ऊपर आए, और प्रोडक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा, अब इसको टारगेट करें, डिस्प्ले फ्लेक्स करके हर एक कार्ड को एक प्रॉपर विड्थ भी दे देते हैं। 300 पिक्सल्स तक की अगर इनको विड्थ ऐड करते हैं इनकी, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और 300 पिक्सल तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी, ये देखना, दो आई थिंक इमेजेस हैं। और उसके बाद इनकी जो हाइट है, अगर मैं वो भी देखता हूँ, इनकी हाइट भी 300 पिक्सल तक अगर कर देते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से आया। और उसके बाद जो है, अगर मैं और चीजें ऐड करता हूँ, सेम दोबारा ऐड कर रहे हैं, हाँ ये आ तो रहा है। ओके, दोबारा अगर ऐड कर देते हैं, रैंडम, फेक फिलर, चूज फाइल, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये एक मसला कर रहा है,
मसला ऊपर नहीं आ रहा, वो मेरी इमेजेस को चेंज कर रहा है। इमेज मेरी सिर्फ वो एक तरह की लेकर आ रहा है। अगर आप देखो तो मेरी इमेज जो है वो सिर्फ एक ही तरह की आ रही है। ये पहले यहाँ पे पैंट्स थी, दोनों पैंट्स आ गई। उसके बाद वहां पर शर्ट्स आई तो दोनों शर्ट्स आ गई। अगर मैं दोबारा से जो है इसको और कुछ चीजें ऐड करता हूँ इसके अंदर आकर, एक मिनट रुकें, मैं इसको दोबारा से अब इस बार अपनी इमेज चेंज कर रहा हूँ, देखे ना दोनों को चेंज करा है। सबमिट दोबारा अगर किया, ये मेरा मसला खड़ा कर रहा है यहाँ पे आके, इमेज वो खत्म कर रहा है और उनको वो ऐड करके तो दे रहा है, मुझे सारी चीजों को वो ऐड करके दे रहा है सिवाय इमेज के। अगर मैं इसका जो है ये चीज हटा देता हूँ आकर, सेट फाइल वाले को अगर मैं यहाँ पे आके हटाता हूँ, दोबारा इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। रैंडम फेक फिलर, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, चूज पैंट्स, सबमिट। एक तो ये आ गई, ओके। और उसके बाद जो है दोबारा से ऐड करते हैं, राइट क्लिक किया, फेक फिलर दोबारा से, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, इस पर और कुछ करते हैं, शर्ट्स, एक तो ये भी मसला आ रहा है कि मेरी वो एक ही को चेंज करे, और दूसरा ये भी मसला आ रहा है मेरे पास कि ये जो है कार्ड मेरा पूरे कार्ड के अंदर आना चाहिए था, मैंने उसको हाइट दी हुई है, मैंने उसको 300 पिक्सल्स की हाइट दी हुई है, 300 पिक्सल्स की मैंने उसको हाइट दी हुई है। नहीं, वो सबमिट करता हूँ फिर ही रेंडर होती है, देखें पैंट्स एंटर, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करूंगा तब वो आएगी, तभी आएगी। अब मैं दोबारा कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आके, अगर दोबारा से अपना फेक फिलर लेकर आते हैं, फिल और इनपुट फील्ड्स, शर्ट्स, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बस 2 मिनट दें मुझे। अब मैंने सबमिट नहीं किया। अच्छा, ये मेरा ख्याल है उसी का इशू आ रहा है कि सेम कंटेंट को भी दोबारा से ऐड करता जा रहा है। खैर इसको हम लोग देखते हैं यार, आई गेस वही इशू आ रहा है हमारा ये। अगर इसका जो है कंट्रोल इनपुट्स का चेक करें, ये जो है हमारे पास इशू हमारा ये कुछ उसी तरह का ही है। खैर अभी जो है, अभी तो मुझे थोड़ी सी लेट हो रही है, हम लोग इसको देखते हैं, नेक्स्ट वीक दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। पूरे को नहीं, बस एक छोटा सा जो हमारा काम रह गया, बाकी सारा क्लियर है सबको। मल्टीपल इनपुट्स और फाइल बेस्ड के साथ से काम कर रहा है, बाकी इस फाइल को बेस को हम लोग और भी देख लेंगे इंशाल्लाह। इसको हम लोग एंड कर रहे हैं अभी।